हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट ऑफ मैथ्स में, जहां मैथ्स होती है इजी और मस्ती भरे अंदाज में। आज हम सीखने वाले हैं क्यूब नंबर्स, एकदम सिंपल और धमाकेदार तरीके से। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि मैथ्स की मज़ेदार जर्नी हमेशा आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है क्यूब नंबर्स। अगर फ्रेंड्स आपने ये पूरा वीडियो देख लिया ना, तो आई गारंटी आपको दूसरा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में बहुत क्लियरली डिटेल तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। ट्रिक्स तो आएगा ही आएगा, उससे पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है। अगर आप भूल जाते हो तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन से उस ट्रिक तक पहुंच सकते हो। तो ये वीडियो कंप्लीट पैकेज है, आपको दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्यूब नंबर्स, सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। क्यूब नंबर्स क्या होते हैं? इन एन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा द क्यूब ऑफ ए नंबर n इज इट्स थर्ड पावर, यानी कि किसी नंबर का थर्ड पावर हमारा क्यूब नंबर कहलाता है। ठीक है, ये नोटेशन हो गया। द क्यूब ऑफ ए नंबर n इज डिनोटेड बाय n क्यूब यूजिंग ए सुपरस्क्रिप्ट 3। इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, जो ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब इज 8। द क्यूब ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड फॉर एनी अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, बेसिकली क्यूब नंबर्स हमने देख लिया। कोई भी क्यूब नंबर होगा वो n टू द पावर क्यूब के फॉर्म में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखो, यहाँ पे कुछ क्यूब नंबर्स हमने लिखे हुए हैं पहले से चार्ट के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्यूब नंबर्स है हमारे पास। क्यूब ये है हमारे पास क्यूब नंबर्स चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, देखो ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, 1 का क्यूब क्या है? 1 है। 2 का क्यूब 8 है। 3 का क्यूब 27 है। 64, 125, 216, 343, ये सब है। ठीक है, ओके, ये सब दिए हुए। देखो क्यूब नंबर्स बेसिकली हम कैसे करते हैं? जस्ट 1, जैसे 2 का क्यूब है, हम 2 का क्यूब को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, और इसको एक और ट्रिक से कर सकते हैं आप, किसी स्क्वायर को एक और बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर इंटू 2, यही होता है 8। यानी कि स्क्वायर को एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्यूब तक पहुंच जाएंगे। 2 का क्यूब हो गया। सिमिलरली 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3 इंटू 3, डेट विल बी 27। और इसको आप क्या करते हो? स्क्वायर के साथ एक और बार मल्टीप्लाई करते हो, वो सेम नंबर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका 27, तो सेम है। ठीक है, इजी है। स्क्वायर के साथ आप उसी नंबर को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप 3 टाइम्स रिपीट कर लो इस नंबर को। जैसे 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब क्या है? 8 इंटू 8 इंटू 8। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 512। इसको स्क्वायर के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 512। यानी कि आपको स्क्वायर में एक और बार उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार्ट है। ये आप लोगों को 1 to 10 तो आता ही है 90% लोगों को। आपको 11 का क्यूब से लेके 20 का क्यूब ये भी बिल्कुल याद रहना चाहिए। एकदम एकदम जुबान में होना चाहिए दोस्तों। 11 का क्यूब से 20 का क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। आपको इसको याद रखना है। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हैं, बट ये रीजनिंग में बहुत हेल्प करता है अगर आपको पहले से ये आता है तो। ठीक है, ये तो हो गया हमारे क्यूब नंबर्स कैसे होते, कैसे हम निकालते हैं। अब देखो यूनिट डिजिट्स ऑफ क्यूब नंबर्स। जो अभी हमने क्यूब नंबर्स निकाले, उनके यूनिट डिजिट्स में क्या क्या आ सकते हैं। तो बेसिकली क्यूब नंबर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते दोस्तों, स्क्वायर नंबर्स में होते थे। यहाँ पे डिजिट्स 0 to 9 ऑल आर एक्सेप्टेबल। 0 to 9 सारे डिजिट्स यूनिट डिजिट्स पे आ सकते हैं। 0 to 9 यूनिट डिजिट्स पे आ सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट प्लेस कैन टेक प्लेस। ठीक है, 0 to 9। तो व्हेन ए नंबर इज क्यूब एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कैन पोटेंशियली अपीयर इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द यूनिट डिजिट ऑफ ए क्यूब कैन बी एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9।
तो डैट मीन्स आप यहाँ पे किसी नंबर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आपके यूनिट डिजिट में सारे नंबर आ सकते हैं। जैसे में बेसिकली इन्हीं नंबर से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे यूनिट डिजिट क्या आने वाले। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यहाँ 5 आ गया। तो अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपके पास 1 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 1 है, आपके पास 8 भी है, 7 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, 0। तो 0 to 9 सारे नंबर्स आ गए, यानी कि क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पे आपके सारे नंबर्स कवर होते हैं, ठीक है। 0 to 9 ऑल द नंबर्स आर कवर्ड इन द यूनिट डिजिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, ठीक है, क्यूब। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं मेन जो कैलकुलेशन इस क्यूब नंबर से कैसे कर सकते हैं। 23 का क्यूब, 47 का क्यूब, 56 का क्यूब, ये सारे इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने एक अलजेब्रा में एक आइडेंटिटीज़ किया होगा हमने स्कूल लेवल पे। a प्लस बी का क्यूब हम लिखते थे, क्या होता था वो, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, है ना फ्रेंड्स, ये हुआ करता था। तो बिल्कुल सिमिलर वे हम इस अप्रोच को लेके चलेंगे। ये अप्रोच बहुत इजी है, बस आप एक बार अच्छे से इसको समझना, ठीक है फ्रेंड्स। देखो क्या है, सबसे पहले अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो भी क्यूब होगा वो इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, जो भी हमारा नंबर होगा, क्यूब नंबर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर्स अगर हमारा होगा वो क्यूब इस फॉर्म में होगा, ठीक है, ab² क्यूब, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। MF इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी नंबर होगा उसके सेकंड अपॉन में फर्स्ट इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अभी आप नोटेशन से समझिए, क्वेश्चंस करने वाले आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इससे सबका हेल्प हो सकता है इस वीडियो से। ओके फ्रेंड्स, देखो मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर क्या कहता है कि आपको सेकेंड अपॉन फर्स्ट करना है, यानी कि कोई भी नंबर इस प्लेस में होगा उसको उसका पैटर्न ये होगा, सेकेंड अपॉन में फर्स्ट, यानी कि ये वाला नंबर अपॉन में फर्स्ट नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब हमने ये कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या था हमारे ए बी का क्यूब। अब आते हैं हम एक्सपेंशन, अब ए बी का क्यूब है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसका क्यूब आप लिख दीजिए एकदम एज इट इज़ एकदम फर्स्ट का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ए क्यूब 4 टाइम्स आप लिख लीजिए, इनके बीच में कुछ नहीं है, गैप है, ठीक है, ये कोई रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ ही, दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, ए क्यूब आपने 4 टाइम्स लिख दिया। अब बी बाई ए मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर का आपने मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर किया मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, सेम इसी स्टेप को लिखना है बाय कैलकुलेशन करके। देखो यहाँ पे हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। दिस विल बी रिटन एज इट इज़, ओके। एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बी बाय ए क्यूब। तो ए क्यूब है ऊपर और नीचे है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो a² b, ठीक है। यहाँ पे हमने किया इसको मल्टीप्लाई, तो a क्यूब b² बाई a², तो यहाँ पे आएगा रिमेनिंग ab², यहाँ पे बचेगा आपका b क्यूब, ठीक है। ये हो गया, आपको इस स्टेप से हमने कैलकुलेशन करके इस स्टेप पे पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कैलकुलेशन वाला स्टेप है, इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई किया है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप के बाद स्टेप आता है बस इन दोनों के केस में, इन दोनों को हमें ऑपरेट करना है, इंटू ट्वाइस करना है। इंटू ट्वाइस करके क्या लिख दिया, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² b, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab², जस्ट बस सिंपल कंप्लीट आपका हो गया। आपका यहाँ पे 60% काम कंप्लीट हो गया, 60% कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, 60%, ठीक है। बस आपको ये स्टेप डिकोड करना था बस, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको और क्लियर करवाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को आपको ये
चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ना है, ये डिटेल स्टेप है। उसके बाद तो फिर आपको इसको स्किप करना है। जब आप क्वेश्चन में प्रूव हो जाएंगे ना करते करते फ्रेंड्स, तब आपको ये स्किप करना है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो को बार बार आप देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो देख फ्रेंड्स, जैसे 14 का क्यूब लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 14 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखते हैं। तो हमने क्या कहा था, b/a होता है, यानी कि सेकेंड बाय फर्स्ट, तो 4/1। तो यहाँ पे आ गया हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 4। ओके, देन हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे a क्यूब कर रहे थे, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है। अभी हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 का क्यूब। अब उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, 4 की पावर 1, 1 का क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। ओके, अब इसी स्टेप को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जितने भी क्यूब श्यूब्स है, क्यूब स्क्वायर है, इन सब को हम एक नंबर की फॉर्म में लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 16 फ्रेंड्स, और ये हो गया आपका 64, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे हम, ओनली दिस बीच वाले नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ठीक है। इन दोनों का ही हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन बाय 2 ट्वाइस लिखना है आपको यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 8, ये इसका हो गया आपका 32। नाउ जस्ट फिनिश हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बचा, अब आपका 10% काम बचा, ओनली 10% का काम बचा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक का यूनिट डिजिट्स लेना है, सबका लास्ट डिजिट लेना है। डबल डिजिट है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करवाना है आगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4। अब इसका जो 6 रिमेनिंग बच गया फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके यूनिट डिजिट को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 8 + 6 14, ठीक है। आपका यहाँ पे 14 बना, और इसका 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करवा दिया, 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 5 बना। अब ये 5 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसका 5 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसका 5 हमने ऊपर कैरी फॉरवर्ड करवा दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे जब हम फाइनल आंसर पे आएंगे। कोई भी डबल डिजिट होगा ना, उसका जो पहला टेंस वाला पोर्शन होगा, ये उससे पहले यूनिट डिजिट को छोड़ के जितना भी पोर्शन बचा होगा ना, उसको हम कैरी फॉरवर्ड के ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 + 5 हो गया आपका 17, ठीक है फ्रेंड्स। 17 आया, फिर से हमारा 1 आया, इस 1 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे और ऐड करते हैं, तो ये हो गया 2। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर मिल गया हमें, जो हम सर्कल वाले पोर्शंस को नहीं लेंगे, तो हमारा जो 14 का क्यूब बनेगा फ्रेंड्स, वो क्या बनेगा, 2 7 4 4। डेट इज़ आवर आंसर। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका स्पीड बन जाएगा, और आप इसको याद करते करते आपको याद भी हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 18 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आपको 18 का क्यूब। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 8/1, डेट इज़ योर 8, ठीक है। अब सबसे पहले 1 का क्यूब लिख लिया, फिर इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते चलते, 1 का क्यूब इंटू 8, 1 का क्यूब इंटू स्क्वायर, फिर इसी में 1 का क्यूब इंटू हमने क्या किया 8 का क्यूब, ठीक है। ये तो सब क्यूब स्क्वायर है, अब नेक्स्ट स्टेप में हटा देंगे हम। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया आपका 8, यहाँ पे हो गया 64, यहाँ पे हो गया 512, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ओनली दिस मिडल वाले को हम मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस करके लिखते हैं इस स्टेप में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 128, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब बस एडिशन करना है। जो आगे नंबर एक्स्ट्रा है उनको कैरी फॉरवर्ड पे पहुँचाना है। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे 2 ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे जो भी रिमेनिंग बचा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अलग पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। 51 बचा था, उसको हमने आगे फॉरवर्ड करवा दिया, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है। यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको वाइट पेन से लिखते हैं क्योंकि ये यूज़फुल रहेगा, हमें इसको रखना है, ठीक है। ये हो गया 3, 13 के यहाँ पे हो गया 1, इसे कैरी फॉरवर्ड किया, तो ये हो गया आपका 14 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। 14 हो गया, और यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया 24। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स,
कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 24 हमें क्या करना है, इस 24 को आगे कैरी फॉरवर्ड करवाना है। इसको फिर से मैं सर्कल कर देता हूँ क्योंकि ये आगे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस 24 को हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करवाना है 24। ठीक है, अब देखो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास 12 और 6 18। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 18। तो यहाँ पे हमने लिखा है 18 और यहाँ पे लिखा है इसका 1 कैरी है। ठीक है, तो ये हो गया 2 3 4। तो अगेन ये 4 यहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स 4, तो ये बनेगा, ये 4 को हमने सर्कल ले लिया, इसको रखना नहीं है। तो यहाँ पे आ गया आपका 5। तो बेसिकली आपका जो 18 का क्यूब बन के आ रहा है फ्रेंड्स, वो क्या आ रहा है 5 8 3 2। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट्स को रखना है और आगे नंबर को फॉरवर्ड करते रहना है जो एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल याद रखना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे करना है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट नंबर है उसका क्यूब 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 लिखते चलेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 टू द पावर 1 8 टू द पावर स्क्वायर 8, बस ये हो गया। उसके बाद आपको ये स्क्वायर क्यूब जितने भी ये सबको हटाना है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको ओनली दिस नंबर का बाय 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद तो हमें एडिशन करना है और जो भी यूनिट डिजिट में बचेगा आपका उसको रखना है और रेस्ट आगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 24 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ रहा है 1। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 के अलावा क्या आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत सारे आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं 2 भी आ सकते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके बाद हम कभी नहीं भूलेंगे। एक मेथड बस काफ़ी है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/2, डैट मीन्स आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 2 का क्यूब लिख लिया। ओके, हमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये करना है, पहले एलिमेंट का क्यूब लिखना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर को डालना है 2 टू द पावर 1। 2 का क्यूब हो गया इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब हो गया आपका 2 टू द पावर क्यूब। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब ये सब क्यूब स्क्वायर ये सब हमें हटाने हैं, ये सब हमें पिक्चर से हटाने हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या करना है, ये सब हमें अब पिक्चर से हटाने हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, 8 2 से 16 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 32। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 64। ओके, डन है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे बीच वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय 2, तो उसका लिखेंगे 32, यहाँ पे लिखेंगे 64। ठीक है, बस फ्रेंड्स हमारा अब लास्ट स्टेप आ गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम करने वाले हैं एडिशन और जो रेस्ट बचेगा। देखो ये हो गया 4 हमने रख लिया, इसका 6 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 10 12। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 9 10। ठीक है, ये 10 भी जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, यहाँ पे 10 इसका कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये हो गया आपका 8। ठीक है, ये हो गया 8, यहाँ क्या हो गया आपका 5। ठीक है, ये 5 फिर से आपका कैरी फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे तो 1 3। तो डेट मीन्स आपका जो 24 का क्यूब आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 3 8 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है, क्लियर हो रहा है ना। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, एकदम छप जाएगा ये मेथड। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है रीजनिंग में, क्वांट में, कैलकुलेशन में, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये मेथड याद आने वाला है आपको। ठीक है, हम ये स्किप्स कर सकते हैं बीच में, ये कुछ जो हम ये डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप लिखते हैं इसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड मैक्सिमम, 10 सेकेंड मैक्सिमम, उससे कम भी। आप इतने स्पीड कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपका ये बहुत एकदम टिप पे आ जाएगा। ये तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे समय लग रहा था कि आप लोगों को क्लियर रहे चीज़ों को। ठीक है, तो अच्छा देखो, जैसे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ इम्प्रॉपर टाइप के आ जाते हैं, तो जैसे देखो 41 का क्यूब है, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहने वाला है आपका, सेकेंड बाय फर्स्ट होता है 1/4। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एलिमेंट का क्यूब लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लाते हैं, पहले 1/4 की पावर 1 लाए, फिर 1/4 का स्क्वायर लाएंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या लाएंगे 4 का क्यूब इंटू 1/4 का क्यूब हो गया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 4 का क्यूब दैट इज़ 64। अब जो भी क्यूब स्क्वायर है वो सब हम हटाएंगे। 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया है ना, 16 हो गया यहाँ पे, डैट मीन्स हमने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा
आपका 4 बचेगा केवल, है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम इसका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं बाय 2, 32। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब एडिशन का काम रह गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 करेंगे। ठीक है, इसका 1 हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 9 हो गया। यहाँ पे हो गया 4, इसका कैरी फॉरवर्ड हम यहाँ पे कर देते हैं +4, तो ये हो गया 68। अब जो आउट ऑफ द सर्कल नंबर्स है वो वही हमारे आंसर है। 41 का क्यूब क्या हो जाएगा, 68921। ठीक है फ्रेंड्स, है ना, इजी है। ओके, 81 का क्यूब यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, और आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कैसे आ रही है। कोई भी चीज़ करने से पहले आप उसको सोचो, एनालाइज करो, ये हो कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है। क्योंकि पेपर में कभी कभी ट्रिक्स हम इतना याद करके नहीं रख सकते, उसके डिटेल वर्जन भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, कि कैसे आते हैं, डिराइव करते हैं हम, डिराइव करना हमें आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज़ 1/8। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 8 का क्यूब लिखते हैं। ठीक है, अब 8 का क्यूब लिख दो सब जगह, 4 बार 8 का क्यूब एंड 8 का क्यूब। ठीक है, अब 1/8 एक बार मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, फिर 1/8 का स्क्वायर होता है, फिर 1/8 का क्यूब होता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्यूब स्क्वायर जितने भी है फर्स्ट स्टेप में वो सब हटाओ। ठीक है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर बचेगा 64, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 1। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय 2 से, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 128, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 16। बस अब हमें आंसर लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 14 फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 9 और 1, ये भी 19 आपका कैरी फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 1। तो हमारा जो रिमेनिंग नंबर्स दिख रहे हैं हमें, 81 का क्यूब अगर हम कहेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 5 3 1 4 4 1। अब एक और नेक्स्ट वेराइटी पकड़ते हैं, ये भी फ्रैक्शन वाले हो गए। एक सबसे पहले केसेस में हमने देखा जब हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रहे थे। अब हमने 2 एग्जांपल इस पे कर लिए, और 2 एग्जांपल कर लेते हैं। कैसे देखते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा सा अजीब टाइप का अगर आएगा तो हम कैसे उसको डील करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 37। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है, 37 का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप क्या लिखेंगे, 2/1 7/3। ठीक है, तो सबसे पहले आप 3 का क्यूब लिख लेते हैं। 3 का क्यूब हमने लिख लिया 4 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, 7/3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले एक बार, फिर 7/3 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, और 7/3 का मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब। ठीक है, एक बार इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ये हमारे सारे इंडिपेंडेंट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड टाइप ये सब क्यूब स्क्वायर ये सब, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 27। ठीक है, 27, ये हो गया आपका 63, ये हो गया आपका 147, ये होने वाला आपका 343 फ्रेंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, इसका ट्वाइस। ठीक है, इसका ट्वाइस करेंगे तो 126 आने वाला है, इसका ट्वाइस करेंगे 294। ठीक है, बस अब क्या करना है, रिमेनिंग नंबर्स को हमें ऐड करना है, और जो नंबर्स हमारा रेस्ट रहेगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाएंगे। ठीक है, 34, जो 34 है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इधर 3 4। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारा 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 475। ठीक है, अब देखो ये 47 हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एडिशन करने के बाद 236। तो ये 23 हमने कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50। तो डेट मीन्स 37 का क्यूब आपका आने वाला है 50653। ठीक है फ्रेंड्स, इजी है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप भूल गए हैं तो, और बेल आइकन भी प्रेस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।
क्लियर है? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम इसको चैप्टर को करेंगे क्लोज। ठीक है, 47 का क्यूब है। ठीक है, 47 का क्यूब लेते हैं। तो 47 का क्यूब, तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा हमारा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 7/4। तो सबसे पहले आप 4 का क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4 का क्यूब लिख लिया। अब 7/4, 7/4 फिर इंटू 7/4 फिर इंटू 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब जितने भी क्यूब स्क्वायर है ये सब हम हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये हो गया आपका 64। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 16 7 112। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आ गया 196 और यहाँ पे करेंगे 343। अब ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? यहाँ पे ट्वाइस लिखो इन सब के। तो ये हो गया 224। यहाँ पे क्या करेंगे? 392। ठीक है फ्रेंड्स, अब बस एडिशन करना है, कुछ बचा ही नहीं है अब करने के लिए। 3 आ गया, 34 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे इसका। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे? ये हो गया 12। ठीक है, 18, 18 और 4 22, यहाँ पे हो गया 62। ठीक है, ये हो गया 62, फिर 62 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, 62 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड गया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 398। अब ये 39 क्या होगा? यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 103। अब जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 47 का क्यूब, डेट विल बी 103,823। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट, सिंपल। आप इस अप्रोच से कोई भी क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बट हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कि आपको 1 to 20 के क्यूब एकदम लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, बार बार आप करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और इस जितने भी क्यूब्स है, कुछ होमवर्क है आपके लिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने इसको कैलकुलेट करके इसके आंसर्स क्या क्या आपके पास आ रहे हैं। 21 का क्यूब, ठीक है, 72 का क्यूब, 97 का क्यूब, थोड़ी कैलकुलेशन रहेंगे, बट आप इन सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? कैसा लगा आज के क्लास? अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। ओके।